जय हिंद दोस्तों। आप लोग का राम सर यूट्यूब मैप स्पेशलिस्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम जहाँ तक उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। और जानते रहिए आज कल जो ट्रेंड चल रहा है लगातार यूपी पुलिस जो आपका कि ये पेपर लीक के मामले जो सामने आया दोस्तों, उसी पर हम चर्चा करने आज भी आए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं किसी को कोई भी गतिविधियाँ नहीं करनी है, कोई भी गतिविधि आपको नहीं करनी है और ना ही आपको कोई आंदोलन करना है। हमारे जितने भी हमारे देखिए जो भी सीएम योगी के पास चीज़ें पहुंची हैं वहाँ पर जानते रहिए उस पर उन्होंने संज्ञान ले लिया है। और पुलिस भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है आंतरिक मामले की, यानी इंटरनल कमेटी बनाई है। और उस इंटरनल कमेटी के द्वारा इसका जांच किया जाएगा और जांच के दौरान जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसको आपके सामने बता दिया जाएगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ होगा, अगर इसके एविडेंस आपको मिले तो ये मान के चलिए कि आपको ये दोबारा मौका मिलेगा इस यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बैठने का। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो कम से कम मान के चलिए कि ये आपका 5 से 6 महीने बाद ही होगा। और आप लोग इस दौरान ऐसा कोई भी गतिविधि और कोई भी काम ना करें जिससे सरकार को और अन्य लोग को समस्या हो। तो सरकार खुद चाहती है कि ये पेपर जहाँ से लीक हो रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी पकड़े जाएंगे तो उनको सख्त से सख्त सज़ा भी दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग देखिए कोई भी गलती नहीं करना, आपको बस शांतिपूर्वक बैठे रहिए। पुलिस जो कमेटी बनाई गई है, पुलिस का जो काम है वो अपना काम करने दीजिए इसको। और कमेटी के द्वारा देखिए जो भी रिजल्ट आता है, अगर इसमें जो भी पारदर्शिता पाई जाती है या जो भी एविडेंस आपके पाए जाते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आज नहीं तो कल, 1-2 दिन के अंदर ये आपका पेपर लीक का जो पूरा मामला है वो आएगा। और मान के चलिए कि ये जो एविडेंस पाए गए हैं ये आपके लगभग 90% जो है सही पाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए हमारे और आपके कहने से यहाँ पर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इसमें दूसरी चीज़, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब भी अपना हाथ सेकने क्या है चले आए हैं यहाँ पर। और ये उनको नहीं पता कि देखिए अगर ये लोग छात्रों को भड़काएंगे या छात्रों के परिवारों को भड़काएंगे तो कितना बड़ा माहौल गर्म होगा और हो सकता है कि बहुत बड़ी भगदड़ हो सकती है, आगजनी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को जो हमारी और अदर पार्टियां हैं वो सब इस पर ध्यान दें और कोई भी भड़काऊ बयान ना दे ताकि वहाँ पर किसी छात्र को लगे कि नहीं हम लोग के साथ गलत हुआ है। ठीक है, गलत हुआ है तो गलत होने के साथ साथ आपके जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो आपके साथ निष्पक्षता के साथ ये न्याय करेंगे। और अगर इसमें कोई भी गलतियाँ या फॉल्ट पाई गई है तो वहाँ पर वो पेपर को दोबारा कराने के लिए वो आश्वासन भी दे सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करिए जिससे सरकार को समस्या आए। और बड़ी संख्या में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ये 2385 केंद्रों पर 2385 केंद्र बनाए गए थे लगभग 10 राज्यों में। 2385 केंद्र आपके 10 राज्यों में सेंटर बनाए गए थे। और ये जो सेंटर की सूची आई है इस पर देखिए लगभग 60,244 जो स्टूडेंटों ने भाग लिया था। और 60,244 आपका जो सीट है, ये सीट के लिए लगभग 48 लाख लड़के जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे। 48 लाख स्टूडेंटों ने यहाँ पर भाग लिया था। अब सोचिए अगर यहाँ पर जितने भी हैं लगभग 50 लाख, 48 लाख को 50 लाख ही मानते हैं हम लोग, तो 50 लाख जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अगर ये कोई भी यहाँ पर गतिविधियाँ करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा आपका। और जानते रहिए आप लोग किसी भी प्रकार से
आंदोलन को ये रोकने का प्रयास करिए और करिए नहीं, जो भी है उसको शांतिपूर्वक आप लोग बस देखिए, जो भी रिजल्ट आता है आपके पक्ष में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है देखिए कि जो ये एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम में कहाँ पर आपके पेपर लीक है और किस शिफ्ट के पेपर लीक है। अभी तक तो यही पता चल रहा है कि जो 18 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो आपका लीक हुआ है, लेकिन बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं सर, चारों पाली के पेपर क्या हुए हैं, लीक हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है, और ये जो कमेटी बनाई गई है यूपी पुलिस भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड की, उसके द्वारा ये जो आंतरिक जांच की जाएगी, उसी से ये पता चलेगा कि कितना इसमें सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है। ये सब अब आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग किसी भी तरीके का यहाँ पर गलती करने का प्रयास नहीं करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप जब भी कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसके पीछे बस ये सोच लीजिएगा एक बार कि आपके पीछे आपका परिवार, देखिए कितना भरोसे के बल पे आपका ये कितना भरोसा है आपके परिवार से आपको, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो आपके परिवार का भरोसा टूट जाएगा, है ना। आप पेपर गए थे, एग्ज़ाम देने, पेपर देने गए थे आप लोग, वहाँ पर आपके परिवार को भी यहाँ पर ये मंशा थी कि हमारा जो घर का लड़का है वो एक सीट लेकर आएगा। तो इनके आप समस्याओं को समझिए और ये आगे उनके किसी भी प्रकार से आप लोग वहाँ पर ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार को समस्या खड़ी हो जाए, ठीक ना ये चीज़। तो ये आप लोग से हम आग्रह करते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए कि आपको कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी है, अगर कोई भी भड़काऊ बयान दे रहा है तो उस पर कोई भी हरकत आपको नहीं करनी है। हाँ, आप बस वहाँ पर शांतिपूर्वक कहिए ठीक है सर, हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। नहीं होगा तो आप लोग के पीछे हम खड़े हैं। और ये बात मान के चलिएगा कि एक ऐसा समय आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ये पेपर जो लीक हुए हैं उस पर अच्छे से अच्छे हम लोग का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद अगर देखिए पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक के बाद आपका एग्ज़ाम तो होना तय है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि चारों शिफ्ट के पेपर होंगे या फिर आपके जिस शिफ्ट के पेपर लीक हुए हैं उसी के होंगे, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी ऐसा ही हुआ था कि जिस शिफ्ट के पेपर गड़बड़ आए थे उनका 2-3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर भी जिस शिफ्ट की गलतियाँ पकड़ी गई हैं, पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, वहाँ पर भी आपका ये मान के चलिए कि ये जो पेपर होगा वो आपका कम से कम चुनाव बाद ही आपका पेपर होगा। और चुनाव मान के चलिए कि मई जून में आपका होगा, तो ये आप जानते रहिए जून जुलाई यानी कि 5 से 6 महीने आपको समय मिलना ये लाजिमी है। समय आपको तो मिल ही जाएगा। और इस दौरान देखिए हम लोग भी लगातार लगे हैं और हमारे साथ जितने भी टीचर हैं ऑल यूपी और इंडिया के में जितने भी टीचर हैं वो सब भी लगे हैं कि किसी भी तरीके से देखिए इस पेपर लीक के जो मामले जो सामने आए हैं इस पर सरकार जो है संज्ञान ले और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि देखिए जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो उनके साथ न्याय हो सके। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे जो लड़के नहीं हैं वो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए, उनको पेपर मिल गया और पेपर के माध्यम से वो सब पूरे के पूरे नंबर वहाँ पर ला दें वहाँ पर, तो ये भी ठीक नहीं है। और हमारे जो इससे क्या होगा, पेपर लीक के बाद आपका जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इनका मनोबल देखिए लगातार गिरा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कह रहे थे कि सर अब क्या होगा, हमने इतना किया है, 114 किया है, 124 किया है, क्या होगा अब। तो घबराइए नहीं आप लोग। यूपी पुलिस की मेरिट देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बनने वाली है, अगर पारदर्शी परीक्षा हुआ होगा तो मान के चलिए कि आपका जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जो होगी वो 220 के आसपास ही रहने वाली होगी। और उसमें लड़कियों की जो मेरिट है वो कम से कम आप मान के चलिए कि 210 नंबर, अगर यहाँ पर आप लोग का नंबर रहता है लगभग 105 क्वेश्चन सही रहेगा, तो ये मान के चलिए कि
आप लोग का सिलेक्शन कन्फर्म है। अपने आप को बाहर नहीं समझिए, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और वेट करने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोग अपने फिजिकल पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, और रनिंग करिए और मेडिकल में आप प्रयास करिए कि अधिक से अधिक फिट होकर जाएं, ताकि वहाँ पर परीक्षा के बाद आपको वापस ना आना पड़े। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं ये पेपर मामले जो है सर पूरा गलती पाई गई है, तो कुछ ऐसे लड़के हैं जो दूसरे लड़कों के बहकावे में आकर भी कह रहे हैं सर पेपर लीक हुआ है। देखिए हम लोग के पास भी कुछ ऐसे एविडेंस आए थे, अब हम उसको कैसे मान ले कि ये आपका पेपर लीक का ही मामला है। पेपर लीक का मामला होता तो यहाँ पर देखिए कल हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे थे लगातार, लेकिन ऐसे कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं पाए गए हैं। हालांकि देखिए जो भी एविडेंस यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है वो जितने भी आपके हैं सब ना तो किसी चीज़ का डेट लिखा है और ना ही टाइम लिखा है, बस ये लगातार अफवाहें उड़ रही हैं कि सर मोबाइल पर पेपर पहले ही आ चुका था। अगर मोबाइल पर पेपर पहले आ चुका था तो उसका आप लोग पहले वो देखिए कि टाइमिंग क्या है और किस शिफ्ट का है, और उसके बाद देखिए आप लोग तब कोई भी आप लोग हरकत करिए, नहीं तो आप लोग शांतिपूर्वक बैठिए। आपका ये योगी जी आदित्यनाथ योगी जी लगातार ये लगे हैं और उस पर देखिए निष्पक्षता के साथ ये कार्रवाई भी कर रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा आपका कमेटी बनाई गई है। कमेटी के दौरान अब इसकी जांच की जाएगी और जांच के दौरान जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है उसी का क्या होगा, मान्य होगा। हमारे और आपके चाहने न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग को करना था हमने कर दिया। सरकार के पास भी हम लोग की आवाज़ पहुंच चुकी है, आप लोग का आवाज़ हम पहुंचा चुके हैं। सारे यूट्यूबर हमारे जितने भी हैं टीचर हैं यूपी के, सभी ने लगातार दिन रात होकर एक कैंपेन चलाया था, और कल का जो कैंपेन था सक्सेस हो गया। और उस कैंपेन की वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है कि यहाँ पर एक कमेटी बनाई, और कमेटी के दौरान उसी से क्या कराया जाएगा, आपका जांच कराया जाएगा और उसी से आपका रिजल्ट आएगा कि पेपर लीक ये हुआ है कि नहीं। और उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, और ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए जो 17-18 को सेकेंड पाली के जो पेपर हुए थे वही लीक हुए थे, तो क्या उनका अगर री एग्ज़ाम होगा? अगर उनका री एग्ज़ाम होता है तो हम लोग का तो बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो 30 दिन का ही मौका मिला था। कितने दिन का मौका मिला था? 30 दिन का मौका मिला था। बट लेकिन अब जानते रहिए अगर ये 17 और 18 के जो सेकेंड पाली के एग्ज़ाम हुए थे पेपर अगर आउट पाए गए, तो यहाँ पर इनका अगर री एग्ज़ाम होगा तो इनको तो मौका मिल जाएगा 5 से 6 महीना कम से कम इनको मिलेगा मौका। कब? मान के चलिए 5 से 6 महीना इनको मौका मिलेगा। तो सर यहाँ पर स्टूडेंट हमारे बहुत सारे थे, कह रहे थे सर 5 से 6 महीना तो इनकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी और भी ये लोग मेरिट हाई करेंगे। तो देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आपके 17 और 18 के जो पेपर सेकंड पाली के हैं, 17 और 18 के, ठीक है, ये सेकंड आपका जो पाली है यहाँ पर हम चाहेंगे कि सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं, यानी कि जितने भी पाली के एग्ज़ाम हुए हैं 17 और 18 में, चाहे सुबह का पाली हो चाहे शाम का पाली हो, यानी कि चारों पालियों को हम लोग चाहेंगे कि एक बार पुनः क्या किया जाए, उसका फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए। और इसके लिए हमारा देखिए लगातार हम लोग यहाँ पर हम लोग भी ट्वीट कर रहे हैं और आप लोग भी ट्वीट करिए। यहाँ पर आपको कहाँ पर ट्वीट करना है, ये #UPP री एग्ज़ाम, एक बार और सुन लीजिए आप लोग। यहाँ पर कहाँ पर आपको करना है ये ट्वीट, कहाँ करना, क्या करना आपको, #UPP री एग्ज़ाम, आपको ये ट्वीट करना है। लगातार आप लोग CM योगी के ये पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर #UPP री एग्ज़ाम का क्या करिए, लगातार ट्वीट करिए। और सरकार को भी ये लगे कि नहीं पेपर में कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है, अगर फॉल्ट हुआ है तो इसका फिर से क्या किया जाएगा, री एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपकी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है और ये मानी जा रही है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इस पर एक सीट पर लगभग 83 लड़के, एक सीट पर
लगभग 83 लड़के आपके वहाँ पर एक सीट पाने के लिए हैं। तो अब सोचिए, एक सीट यानी 83 लड़का एग्ज़ाम देगा, तो उसमें से एक लड़के को वहाँ पर वो सीट मिलेगी यूपी पुलिस की। अब सोच लीजिए, अब ये कितनी बड़ी भर्ती है। और ये कहा जा रहा है कि भारत में इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसियों में से आपकी डिफेंस की ये है आपका, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट आए और अपने एग्ज़ाम को दिए। और इसके बाद नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है अदर स्टेट में या ऑल इंडिया में या किसी भी जगह पर हुआ होगा। तो आप लोग लगातार आप लोग लगे रहिए दोस्तों, हम आपके साथ खड़े हैं और आपको हम एक पोस्ट लेते हुए देखना चाहते हैं। और उसके बाद आप लोग कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। गलत कदम उठाएंगे तो आपके परिवार का ही नुकसान होगा, आपके परिवार वाले परेशान होंगे, ये चीज़ जान लीजिएगा। और उसके बाद हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई भी गतिविधियां करने का प्रयास नहीं करिए। और दूसरी चीज़ कि ये कि आपके अगर पेपर लीक पाए गए हैं तो पेपर लीक का मामला अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हस्तक्षेप करती है तो वहाँ पर आपको साइलेंट मोड में रहना है। साइलेंट मोड का मतलब यह है कि आपको वहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ नहीं करनी है और उनकी बातों को ध्यान सुनना है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो अपनी चुनाव को देखते हुए वो सभी कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसे भड़काऊ बयान दे सकते हैं जहाँ पर जनता क्या है वहाँ पर गलत कदम उठा सकती है, हमारे स्टूडेंट गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए आप लोग उनकी बातों को थोड़ा सा साइड में रखिए और यहाँ पर सरकार के पक्ष में आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि ये लगातार जो जांच कमेटी बनाई गई है ये आपका कमेटी द्वारा निष्पक्षता की जांच की जा रही है और आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिए ठीक है, अगर निगेटिव आता है, या निगेटिव का मतलब होता है कि अगर पेपर लीक के मामले जो पाए गए हैं तो वहाँ पर आपको फिर से दोबारा एग्ज़ाम में मौका मिल पाएगा। और आपके ज़बरदस्ती करने से या कुछ करने से आप गलत कदम उठाते हो तो ये समझ लीजिए कि आपकी ये सबसे बड़ी नादानी है। अभी आपके पास देखिए दोस्तों, रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी अभी आपके पास पड़ी हुई है, आप उस पर लगिए। रेलवे में देखिए आपका एएलपी का जो लोको पायलट का जो यहाँ पर वैकेंसी है वो आ चुकी है। और उसके बाद रेलवे का अगला जो वैकेंसी है टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन, इसके भी पद आपके आने वाले हैं, जल्द आ जाएंगे। और जस्ट अगले महीने तक मान के चलिए कि आपका ग्रुप डी जो रेलवे का है वो लगभग 1 लाख पोस्ट समथिंग आने वाला है। और उसके पहले ही एक और वैकेंसी आने वाली है जिसका नाम है एनटीपीसी का। तो रेलवे एनटीपीसी ये बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है इसकी दोस्तों। तो ये सब जितनी भी वैकेंसीज है इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग पेपर लीक पर कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे, कोई भी गलत कदम आप लोग नहीं उठाएंगे। और इसके बाद जितने भी हमारे दोस्त हैं एसएससी जीडी में जो भी शामिल होने वाले हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप लोग विशेष देखिए, इस मुद्दे को आप लोग छोड़ दीजिए और अभी तक इस पर बस अपने जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आगामी जो एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी जीडी का चल रहा है, इस पर फोकस करिए। और उसके साथ साथ जो भी रेलवे के वैकेंसीज आने वाले हैं उस पर भी आप फोकस करिए। और इसके साथ साथ देखिए बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो पेट का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो पेट के थ्रू जितने भी लेखपाल, बीडीओ, आपके लोअर पीसीएस वगैरह जितने भी वैकेंसीज आती हैं वो भी कमिंग सून है, वो भी आपको वैकेंसियाँ मिलने वाली हैं। तो एक वैकेंसी के लिए आप परेशान ना होइए, कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए जिससे आप लोग आपके परिवार को समस्या खड़ी हो और सरकार को कोई समस्या हो। तो इसलिए आप लोग विनम्रतापूर्वक देखिए और सरकार जैसे जांच पाती है तो वहाँ जांच के दौरान अगर गलत आपके वहाँ पर पेपर के मामले सामने आते हैं तो ये पेपर मान के चलिए कि आपका 90% अभी तो ये रद्द ही होने वाला है। और सिर्फ जांच एक आपका क्या है वहाँ पर सिर्फ औपचारिकता है, जांच आपका औपचारिकता है। जांच के दौरान देखिए वो जो भी एविडेंस है वो रखा हुआ है, सब जहाँ पर मिला वहाँ पर उसी समय आपका पेपर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये कमेटी कब ये रिजल्ट देती है, आज देती है या कल देती है, उसको हम लोग
देख लेंगे और उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। अगर कमेटी अगर वहाँ पर निगेटिव पॉइंट देती है कि नहीं कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग के पास भी कुछ एविडेंस आए हैं जहाँ से हम लोग कल दिखा रहे थे आप लोग को कि देखिए ये आपका एविडेंस है, जो पेपर पहले के सेकेंड शिफ्ट के थे वो पहले ही पेपर आउट हो चुके थे, मोबाइल पे सारी जगह दौड़ रहे थे, तो ये सब चीज़ें है, लेकिन इसका टाइमिंग मिला नहीं है। अगर टाइमिंग मिल जाएगा यानी कि पेपर से 2 घंटे पहले अगर ये पेपर आया होगा या 1 घंटे पेपर पहले आया होगा तो समझ के चलिए कि ये आपका पेपर 100% लीक हुआ है। और लीक होने के साथ ही देखिए अगर इसमें कोई भी फॉल्ट पाया जाता है तो इसको पुनः रद्द किया जाएगा। और हम आपके साथ लगातार जुड़े हैं और आप लोग मान के चलिए कि ये पेपर आपका अब रद्द ही होने वाला है, ये चीज़ जानते रहिए। और उसके बाद आप लोग लगातार लगे रहिए, #UPP री एग्ज़ाम आप ट्वीट करते रहिए। और इसी के साथ दोस्तों और आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, जितने भी आपके बड़े अपडेट हैं, ठीक है, वहाँ पर उसको भी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, आप लोग मस्त रहिए।